Good morning, dear students. As you all know that we were discussing about the different operators which are used in Turbo C++, and we have also apply these operators in our laboratory as far as different operators are concerned. This class is particularly meant for the comparison of different operators in Turbo C++ up to 3 operators, right? आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की. इफ वी क्लासिफाई द डिफरेंट ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड इन टर्बो सी प्लस प्लस, देर आर 5 मेन कैटेगरीज: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, and there are some other operators which are come under the category of miscellaneous operators, right? मेनली 5 तरह के हैं. अब जो लास्ट में जो बच जाएंगे वो मिसलेनियस की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना. इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने अर्थमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल इनके ऊपर रेड रेक्टेंगुलर बना रखा है, यानी कि ये अपन कर चुके हैं, ठीक है ना. तो आज जो कंपैरिजन होगा वो केवल और केवल इन 3 ऑपरेटर्स का होगा. बाकी के ऑपरेटर्स अभी डिस्कशन होने पेंडिंग है. तो जो हमने पढ़ लिया है हम उसका ही कंपैरिजन अभी कर रहे हैं, ताकि एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में हमारे पास एक वस्तु स्थिति आ जाए कि भाई क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया और उन सब में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, तो हम जानते हैं कि दीज ऑपरेटर्स आर मेनली यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. इसके अंदर आपके 7 ऑपरेटर्स हैं, राइट. जैसे पहला है आपका एडिशन वाला, है ना, एडिशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स, ये बाइनरी कैटेगरी का है. देन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, वो भी बाइनरी कैटेगरी का है. इट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 ऑपरेंड्स, राइट. बाइनरी ऑपरेटर प्रोडक्शन वाला है, मल्टीप्लिकेशन के लिए. डिवीजन वाला एंड मॉडुलस ऑपरेटर, जिसका कि आंसर आपका रिमाइंडर वाला आता है, ठीक है ना. इसके अंदर 2 ऑपरेटर और हैं, प्लस प्लस दैट इज इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, और दूसरा माइनस माइनस दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, केवल और केवल बाय 1 होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना. यूनरी का मतलब होता है कि ये ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना. और बाइनरी का मतलब होता है दे नीड एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स, राइट. अगले हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो कि हमने पढ़े हैं 3 तरह के: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. इनका ऑपरेटर के सिंबल और सिंटैक्स आपके सामने है. एक ही चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू कब रहेगा, जब दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू हों, राइट. मतलब दोनों 1 1 होंगे तभी रिजल्ट 1 आएगा, राइट. लॉजिकल और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर ट्रू तभी आएगा जब एटलीस्ट 1 ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, है ना. मतलब कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा. यानी कि अगर हम 0 1 1 0 की बात करें तो भी 1 1 आएगा, और 1 1 की बात करें तो भी 1 आएगा, ठीक है ना. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है ना वो रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करता है. अगर इसके अंदर आपका ऑपरेंड ट्रू है, और ट्रू कब आएगा, जब ऑपरेंड आपका फॉल्स हो, है ना, उल्टा चलता है, राइट. तो आई थिंक 2 ऑपरेटर आपके क्लियर हो गए हैं, आपके सबसे पहले अर्थमेटिक वाले और फिर लॉजिकल वाले. नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की. ये टोटल 6 ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना. इसके अंदर सबसे पहला है आपका इक्वल टू वाला, है ना. ये ऑपरेटर आपका ट्रू कब देगा, जब x a के इक्वल है, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा, राइट. नॉट इक्वल टू का मतलब है इट विल रिटर्न ट्रू ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y, अदरवाइज इट वुड रिटर्न फॉल्स, राइट. इसी तरह से आपका ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, है ना. ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, इनके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है. If we talk about greater than or equal to, then then it would return true only if x is greater than or equal to y. अगर वो x y से बड़ा है या y के इक्वल है, दोनों ही केस में आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा, ठीक है ना. ये आप ध्यान रखिएगा. नाउ थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन आपका हो चुका है. अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं लास्ट के 2 स्लाइड में, केवल 2-3 मिनट आपके लूंगा मैं. देखिए अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, है ना, तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. दीज ऑपरेटर्स आर यूज फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, राइट. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर मेनली यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस, लाइक एंडिंग करना है आपको, ऑरिंग करना है, या रिवर्स ऑपरेशन करना है, राइट. रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके मेनली यूज होते हैं कंपेरिजन के लिए, है ना. 2 या 3 आपको इक्वलिटी या अनइक्वलिटी, है ना, उनके अंदर कंपैरिजन करना हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, इक्वल है या नहीं है, इस तरह से, राइट. और फाइनली जो अंतिम स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता दूं.
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टोटल 7 हैं, राइट, जिसे मैंने ब्रैकेट लिखा है 5b + 2u, मतलब 5 तो है बाइनरी कैटेगरी के हैं और 2 है यूनरी कैटेगरी के। आई थिंक यू मस्ट ऑल नो दैट, राइट। आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो वो तो है बाइनरी कैटेगरी के, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यूनरी कैटेगरी के, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स टोटल 3 है, 2 बाइनरी के, 1 यूनरी का। बाइनरी कौन कौन से? लॉजिकल एंड लॉजिकल और यूनरी कौन सा? लॉजिकल नॉट, राइट। बट रिलेशनल ऑपरेटर्स के केस में कोई भी यूनरी नहीं है, सभी 6 के 6 जो ऑपरेटर्स हैं वो सभी आपके बाइनरी कैटेगरी के हैं। आई थिंक आपको ये पूरा तीनों ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। डिफरेंस चाहे वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर उनके क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।